जैसे ही स्टॉक मार्केट में थोड़ी गिरावट आई, उस लड़के ने 2 लाख रुपए ट्रेडिंग में लगा दिए और उसके बाद जो हुआ, उस लड़के के होश उड़ गए। उसके चारों तरफ सन्नाटा छा गया और उसकी सुबुकी बंद हो गई। उसे अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे। हाँ दोस्तों, हम ऐसे एक लड़के की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अभी इस स्टॉक मार्केट में इंटर किए हुए ठीक से 6 मंथ भी नहीं हुआ था और उस लड़के ने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी। तो आज के इस वीडियो में हम उस लड़के की पूरी कहानी सुनने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये समझने वाले हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में जो लोग बिगिनर्स होते हैं उन्हें क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए और उन्हें क्या क्या करना चाहिए। इस लड़के के साथ भी जो वही हुआ जो हर अक्सर बिगिनर्स के साथ होता है। स्टार्टिंग में वो इंटर करते हैं और बहुत ही जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में बहुत ही कुछ खो देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उस लड़के की कहानी सुनने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये समझने वाले हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं मनी पंप। सबसे पहले दोस्तों, मैं उस लड़के की कहानी के बारे में बात करता हूं। उस लड़के का नाम अमित था। वो झारखंड के रहने वाला बोकारो जिले का निवासी था। उस लड़के की अभी जॉब लगे हुए ठीक से 6 मंथ भी नहीं हुए और उसने एक अच्छे खासा, कह सकते हैं कि हम 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास उन्होंने पूंजी जमा कर ली थी, क्योंकि वो सेविंग पे ज़्यादा ध्यान देता था। फिर उसके कुछ दोस्त हैं, वो अक्सर शाम में जॉब करने के बाद शाम में दोस्तों के साथ मिला करता था और जो उसके दोस्त थे उन्हें ट्रेडिंग करते हुए या यूँ कहें तो स्टॉक मार्केट में एंटर किए हुए 2 से 3 साल हो गए थे। उस लड़के के रोज आता था, रोज उनके दोस्तों के साथ बातें होती थी और अक्सर इन लोगों के बीच में स्टॉक मार्केट के लेके बातें हुआ करता था। और ऐसा ही कुछ उसे भी लगने लगा कि स्टॉक मार्केट से बहुत ही जल्द पैसे कमाए जा सकते हैं। उनकी बातें सुनकर कम पैसे में ज़्यादा पैसे कमाना और फिर अच्छे खासे बिना मेहनत का, क्योंकि उसे भी कुछ ऐसा ही लगने लगा कि बिना मेहनत का अगर हम 1 घंटा भी दे दें तो हम लाखों में रुपये कमा सकते हैं। और ऐसा ही करके उस लड़के ने अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर ली और अपने दोस्तों से पूछ कर थोड़ी बहुत स्टार्टिंग कर लिया। फिर उसके बाद जब उसने डिलीवरी के साथ उस लड़के ने स्टार्ट की, थोड़ी बहुत स्टॉक खरीदने बेचने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद वो डायरेक्ट यूट्यूब में इंटर कर गया। यूट्यूब में देखने लगा, वीडियो देखने लगे। बहुत सारे ऐसे चैनल थे जो डायरेक्टली आपको बताते थे कि हाँ, आपको ये स्टॉक चूज करना चाहिए, ये स्टॉक करना, ऐसे ट्रेडिंग करना चाहिए। वो धीरे धीरे कर करके डिलीवरी से कब वो ट्रेडिंग में चला गया उसे ये समझ में ही नहीं आया। और जैसे ही उसने लड़के ने ट्रेडिंग में इंटर की, उसे स्टार्टिंग में उस कम पूंजी लेके वो इंटर किया, या यूँ कहे तो 5,000 6,000 ऐसे रुपीज से वो इंटर किया और वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाता था। या यूँ कहें कि जब भी वो ट्रेड करता था, अगर उसे 200-300 रुपये भी प्रॉफिट हुए तो वो लेके निकल जाता था। यूट्यूब को देख के वो स्टॉप लॉस भी यूजेस करने लगा और स्टॉप लॉस की मदद से वो अपने लॉस को भी कम करने लगा। उसकी ट्रेडिंग थोड़ी बहुत समझ में आने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो एक्सपर्ट हो चुका है ट्रेडिंग के मामले में। फिर ऐसा ही कुछ दिन आया। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, जो भी स्टॉक मार्केट सेक्टर में है, तो 4 जून जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट का दिन था, उसके एक दिन पहले 3 जून को जब पूरा मार्केट में हड़कंप मचा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा पूरे मार्केट में तेजी आई थी, उस लड़के ने इंट्राडे ट्रेडिंग करके लगभग 10 से 15,000 रुपये कमा लिए थे। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था उस दिन, क्योंकि अभी तक का उसने सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग से पैसे कमाने का उसने रिकॉर्ड बनाया था अपने लिए। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर उसी सेम डे, देखिए दोस्तों, ये जो भी मैं कहानी बता रहा हूँ ये सच्ची कहानी पे आधारित है। इसके पीछे कोई भी ऐसी कहानी बनाया नहीं गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे आंखों देखे कहानी है और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे आपको सीखे। और जो लोग भी नए हैं वो जल्दबाजी ना करें। हम वापस से कहानी पे आते हैं।
उससे सेम डे जो 10 से 15,000 की प्रॉफ़िट हुई, उसे लगने लगा कि वो एक्सपर्ट हो चुका है इस पूरे मामले में। फिर जैसे ही 3 साढ़े 3 बजे मार्केट बंद हुआ और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, उसके दोस्तों भी उसके साथ वाह-वाह करने लगे, उसकी तारीफ़ करने लगे, बहुत खुश हुआ। फिर रात में जाके उसने थोड़ा-सा सोचने लगा, अगर वो 20 से 30,000 रुपए लगा के 10,000 रुपए निकाल रहा है, तो मेरे पास जो पूँजी है 2 लाख का, अगर मैं उससे लगाऊँ तो 2 लाख का मैं 1 लाख तो निकाल ही सकता हूँ आराम से। यानी वो 2 लाख, यहाँ उसने उसके अंदर लालच आ गया। उसे ये समझ में आने लगा कि अब वो एक्सपर्ट हो चुका है इस पूरे मामले में, और उस लड़के ने सेम डे ही 2 लाख रुपए डीमैट अकाउंट में डाल दिए। अगला दिन 4 जून इलेक्शन का रिजल्ट का दिन था। स्टार्टिंग से ही मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आई। तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें लगने लगा था कि मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आई है। 11 बजे 12 बजे वापस से मार्केट में रिकवरी आएगी और एक अच्छे खासा प्रॉफिट देके जाएगा सबको। और उसे ही नहीं, उसके सारे दोस्तों को भी कुछ ऐसा ही लगने लगा, और उसने अपने सारे दोस्तों से बात की, पूरे थोड़ा रिसर्च किया यूट्यूब चैनल पे भी। वहाँ भी उन सब तरफ के राय दिया गया कि हाँ, अभी थोड़ी बहुत गिरावट आई है, यहाँ से चांसेस है कि यहाँ और भी ऊपर जाएगा, क्योंकि रिजल्ट में एनडीए की सरकार ही बनने वाली है। उसे लगने लगा कि ये तो गिरावट आई है, ये खरीदने का सही मौका है। और उस लड़के ने सोचा कि जो हम डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं, जो डिलीवरी स्टॉक बाई करते हैं, क्यों ना हम इंट्राडे ट्रेडिंग करें, जिससे जहां हमें प्रॉफिट 10,000 की हो रही है, वहां उसे 20 से 30,000 की, 40,000 की प्रॉफिट है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है, 5 गुना मार्जिन, 10 गुना मार्जिन मिलता है। तो उस लड़के को मैं उस स्टॉक का भी नाम बता देता हूँ। उस स्टॉक का नाम है RBNL। एक रेलवे स्टॉक है जो कि 300 के लेवल पे वो उस दिन ट्रेड किया था, 3 तारीख को, 3 जून को, और उस दिन स्टॉक 282 के लेवल पे आ गया था। वो लड़का उस प्राइसेस को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था, क्योंकि वो उसके एक दिन पहले वो 290 या 297 पे वो ट्रेड कर रहा था, नॉर्मल डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहा था। और जैसे ही उसे 282 पे उसने लेवल पे देखा, उसे लगा कि यही सही मौका है, हमें बाई कर लेना चाहिए। और उसने डिलीवरी ट्रेडिंग ना करके इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 गुने मार्जिन पे उस लड़के ने RBNL शेयर का 2 लाख रुपए घुसा दिए। टाइम 10 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। उस समय मार्केट थोड़ी बहुत गिरावट में थी, लेकिन जैसे ही 10:30 बजा, वो काफ़ी देर 285 286 पे लेवल पर ट्रेड किया। उसे वहाँ प्रॉफिट थोड़ी हो रही थी, लेकिन उस लड़के को लगा कि यहाँ मुझे जो प्रॉफिट हो रही है 4 से 5,000 की, यहाँ आकर हम थोड़ा सा और वेट कर ले तो हमें एक अच्छे लेवल पे प्रॉफिट होगी, और मेरा 2 से 3 दिन का जो मेरा लिमिटेशन है, या यूँ कहे तो उसके दिमाग में ये चल रहा है कि जो मेरा अर्निंग है मेरे जॉब से, वो एक ही दिन में निकाल ले। फिर ऐसा ही कुछ हुआ, और 10:30 11 बजते ही पूरा मार्केट क्रैश कर गया। देखते ही देखते जो शेयर 285 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, वो शेयर 232 230 के लेवल पे आ गया। उस लड़के की होश उड़ गई, क्योंकि अब जो उस लड़के को जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा था 4 से 5,000, अब वो लगभग लाखों में उसे लॉस होता हुआ देखने को मिल रहा था। वो लड़का जितने भी सेविंग किया था, उसकी आधे मनी गुम हो चुकी थी। अब वो ये सोच के पड़ा था कि अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो मेरे 1 लाख रुपए तो बच जाएंगे। उसने सही सोचा था, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है कि मार्केट में रिकवरी आई, क्योंकि यूट्यूब वाले ने कहा था कि 12 बजे तक, या 11 साल, बहुत सारे दोस्तों से बात की थी और उन्हें लगा था कि 12 बजे तक रिकवरी आ जाएगी। और उसने स्टॉप लॉस यूज ना करके उस लड़के ने छोड़ दिया। और जैसे ही उस लड़के ने ये सोचा, और उसके बाद 12 बजते बजते 1 बजते बजते मार्केट और भी क्रैश कर गया, और जो भी लड़के के 1 लाख लॉस देखने को मिल रहा था, अब वो लगभग 1.5 लाख पौने 2 लाख के आसपास पहुंच चुका था, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। और उस दिन आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स, बहुत सारे ऐसे
लड़के जो नए-नए घुसे थे, उस दिन उनका लास्ट डे था ट्रेडिंग का स्टॉक मार्केट में। उनमें से भी एक लड़का ऐसा ही था, अमित, जो अपने लॉसेस को रिकवर करने के पीछे उस चीज़ को छोड़ दिया कि यहाँ हो सकता है कि रिकवर हो जाए, और उसको देखते ही देखते उसने काफ़ी इंतज़ार किया, लगभग 3 सवा 3 बजे तक, और उस लड़के की सारे पैसे ख़त्म हो गए। जो लड़के ने अपनी पूरी सेविंग लगा दी, ये सोच के कि उसको जो मंथली मिलती है वो 1 दिन के अंदर निकाल लेगा, उस लड़के के पूरे होश उड़ गए। अब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब हम क्या करें। उसके पास अलग से उसने कुछ पैसे रखे थे, लगभग 1 लाख रुपए करीब उसने अलग से अपने बना के रखे थे। उसने सोचा कि अब तो लॉस हो गया, उसके समझ में नहीं आ रहा था, किसी को बता भी नहीं पा रहा था क्योंकि सब लोग हँसेंगे, ये सोच के वो सोचा कि मैं इसको अगले दिन रिकवर कर लूँगा। उसने पूरे यूट्यूब में रिसर्च किया और ये मालूम चला कि हो सकता है अगला दिन रिकवरी आएगी, क्योंकि एनडीए की सरकार बन चुकी है। फिर उस लड़के ने अगले दिन ऐसा ही कुछ हुआ और उस लड़के ने पूरे 1 लाख रुपए इस तरह लगा दिए कि उसका जो भी पैसा लॉस हुआ है वो कम से कम 50% भी उसे रिकवर कर सके, और इसके चक्कर में उस लड़के के 1 लाख का आधा हो गया। वो पूरी तरह से टूट गया था दोस्तों। उसे अब नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या गलती कर रहा है। बाद में उस लड़के को थोड़ी बहुत रिकवरी हुई और उसने लास्ट में थोड़ी बहुत 20 से 30,000 का लॉस थे बुक करके उसने पैसे निकाल दिए, और फिलहाल उस लड़के ने स्टॉक मार्केट को छोड़ दिया। इससे आपने क्या समझा दोस्तों? सबसे पहली बात जो चीज़ आपको समझना चाहिए कि कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी अदर दोस्तों, कितने भी चीज़ कहीं से भी आपको कोई रिकमेंडेशन किया जाए, आप उस चीज़ को फॉलो ना करें, क्योंकि ये सेबी का खुद का रूल है कि जो भी रजिस्टर्ड हो आप उनकी बातें सुन सकते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी बातें ना सुने। और पूरे यूट्यूब चैनल पे 95% ऐसे चैनल हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, और वो अगर रिकमेंड कर रहे हैं तो आप उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए। सबसे पहले गलती उसने लड़के ने की थी। दूसरी बड़ी गलती थी कि जिस लड़के को लालच आ गया था कि जहाँ मुझे 10,000 से 15,000 की प्रॉफिट हो रही है, अगर मैं उसे हेवी अमाउंट लगाऊं तो मुझे 1 लाख से 1.5 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। उस लालच के चक्कर में उस लड़के ने ट्रेडिंग की, क्योंकि उसे लैक ऑफ नॉलेज था। उसे नॉलेज थी ही नहीं ट्रेडिंग की असली, कि जब मार्केट क्रैश करता है, जब पूरे पूरे मार्केट में अगर नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है तो फिर वो पॉजिटिव क्यों करे? क्योंकि उस लड़के ने जब मार्केट गिर रहा था ना, तो उस दिन उसने बाई किया था इंट्राडे ट्रेडिंग में, जिसके कारण उसका लॉस हुआ। तो ये सब दूसरी बहुत बड़ी सबक है दोस्तों। अगर पूरे मार्केट में अगर नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ, पूरा मार्केट गिर रहा है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, जो कि मैं कभी सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन तब पर भी अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप हमेशा नेगेटिव सेंटीमेंट की तरफ ही जाएं। अगर नेगेटिव सेंटीमेंट बना है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरफ पानी का बहाव हो उसी तरफ जाने में ही भलाई होती है। अगर आप उसके विपरीत दिशा में जाएंगे तो कभी आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, कितना भी जोर लगा लो। तो यही चीज़ है जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, कि आपको वो सेंटीमेंट देखना है कि पूरे मार्केट में क्या बना हुआ है। ये दूसरी सबसे बड़ी सबक है दोस्तों। और तीसरी बहुत बड़ी जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अपना खुद का रिसर्च करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत सारे दोस्तों से नॉलेज लें, बहुत सारे ऐसे हैं जिससे आप नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन लास्टली जो भी आप करेंगे आप अपने बदौलत ही करना है। तो फिर क्योंकि लॉस भी तो आप ही को देना है ना, प्रॉफिट भी तो आप ही को मिलना है, तो फाइनल डिसीजन भी तो आप ही का होना चाहिए। फिर आप दूसरे के डिसीजन पे कैसे रहेंगे? तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि मेरा जो तीसरा पॉइंट है, मेरा यही कहना है कि आप खुद का रिसर्च करें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप धीरे-धीरे सीखें, और सबसे बिगिनर्स के लिए जो सबसे अच्छी होती है, मैं कहूँगा कि 1 साल तक आप नॉर्मल स्टॉक बाय करें, सेल करें, स्टॉक बाय करें, सेल करें। नो ट्रेडिंग यूज़, कोई भी, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, कोई भी ट्रेडिंग आप यूज़ ना करें, जिससे आपको समझ आ सके कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में क्यों हो रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो पहला जो बेसिक है ना, वो है स्टॉक खरीदना बेचना, जिससे आप थोड़ी बहुत समझ सकते हैं दोस्तों कि
एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में कैसे सेलिंग और बाई होता है, क्योंकि जो ट्रेडिंग जो होता है ना दोस्तों, उसका थोड़ा सा झलक हमें स्टॉक्स में देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर उसमें गिरता है भी है तो उतनी बड़ी लॉसेस नहीं होती है जो ट्रेडिंग में हमें देखने को मिलता है। और एक सबसे अच्छी बात है स्टॉक में कि उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है टाइम का। अगर गिर भी गया तो अगर आप छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद वो रिकवर भी कर सकता है। लेकिन अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं जो कि सिंगल डे के दिन ही हमसे खरीद बेचना करना होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है। तो आप क्लियरली तीसरी जो बड़ी बात है आप समझ चुके होंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी अगर फिलहाल अगर फॉलो करना है तो ये 3 जो बड़ी बातें हैं आप इसको नोट डाउन करें और इस चीज़ को 1 साल तक हमेशा याद रखें। मैं कहूँगा कि इसको आप अच्छे से नोट डाउन करके रख लें। जो भी लोग बिगिनर्स हैं या जिन्हें भी 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ हुए, 4 मंथ हुए, वे लोग भी इस बातें को अच्छे से जान लें, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह रिटेलर्स हूँ और जो सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं वो हमारे जैसे लोगों के ही होते हैं। और इसी के बीच में अभी आपने रिसेंटली में न्यूज़ सुना भी होगा कि सेबी की तरफ से एक जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनके तरफ से टीडीएस का अनाउंसमेंट किया है F&O ट्रेडिंग में। इसके पीछे का जो रीज़न है दोस्तों, वो चाहते हैं कि जितने भी रिटेलर्स का लॉसेस होता है उसको कम किया जाए, क्योंकि अगर टीडीएस लगेगा तो 28%, 30% जो टीडीएस लगेगा तो लोग पहले ही उसमें इंटर नहीं करेंगे, क्योंकि 30% तो पहले ही काट लिया जाएगा। अगर आपने 1000 रुपये मार्केट में लगाए हैं तो उसके 300 रुपये पहले ही आपके काट लिए जाएंगे, जिससे जो भी नए नए रिटेलर्स होंगे वो पहले ही इंटर नहीं करेंगे देखते हुए और F&O से दूर भागेंगे। इसको देखते हुए रिटेलर्स के लॉसेस को देखते हुए ये बड़ा सेंटीमेंट का अभी इस चीज़ पे बातचीत चल रही है, अभी इसके ऊपर पूरी सी बातें नहीं हुई है। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों, इस चीज़ जो 3 जो पॉइंट मैंने बताया, आप इस 3 पॉइंट को नोट डाउन करके याद जरूर रखें। और आपको ये दोस्तों ये कहानी से क्या समझ में आया हमें आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे क्वालिटी कंटेंट वीडियो के लिए जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दे रहे हैं, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते तो ऐसे और भी आपको हम जो वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहेंगे और हमारे टीम को भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकेंगे, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है हम दूर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मैंने आपको जो भी चीज़ बतानी थी और जो भी कहानी थी मैंने पूरे क्लियर कर दी। और आपके जो समझ में आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर कोई इससे रिलेटेड कोई अगर आपकी प्रॉब्लम है, हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम और हमारी टीम मिलकर इसको जल्दी रिजोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।